में से नहीं है जो ये कहे कि हमारी सरकार बनेगी और कल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम इस तरह की बात नहीं करते। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन सुराज ने 4 स्टेप प्रोसेस बताया। आपने देखा इस देश में एक आंदोलन अन्ना का शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि जन लोकपाल करके कानून बन जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जिन लोगों ने आंदोलन किया वही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति या एक कोई कानून, एक कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को रोक पाएगा। दुनिया भर में जिन देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है उनसे अगर आप सीखें तो बिहार के लिए जन सुराज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 4 बातें बताई। जहां तक हो सके सही और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों को, बदमाशों को, लुटेरों को, गुंडों को चुनकर सरकार में बैठाएंगे तो उससे आप ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी बात कही गई, सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण। आज पूरी जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री और उनके इर्द गिर्द के 4-5 अफसर चला रहे हैं। उन्हीं के हाथ में 3 लाख करोड़ का बजट है, उन्हीं के हाथ में योजनाएं हैं। उनकी मर्जी होगी तो पैसा जारी होगा, उनकी मर्जी नहीं होगी तो पैसा जारी नहीं होगा। जब पंचायती राज का कानून बनाया गया 1990 के दशक में, तो उसके प्रपत्र में ये लिखा गया है कि सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और करीब करीब 1/3 विकास की राशि पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से खर्च होना चाहिए। बिहार में पिछले 20 वर्ष में 3% से कम राशि ही पंचायती राज्यों के माध्यम से खर्च हुआ है। सारा पैसा अफसरशाही और अफसरों के माध्यम से खर्च हो रहा है। तो जन सुराज की दूसरी सोच है कि ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व के चुनाव के साथ साथ बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सब कुछ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस और उसके 4 अधिकारियों के द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। तीसरा स्टेप ये है, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी। जो भी योजना चल रही है लोगों को ये पता तो चलना चाहिए कि योजना क्या है, उनका उनमें अधिकार क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमको आवास के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिलना चाहिए। भूमिहीनों को ये पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि हमको आरोग्य कार्ड कहाँ से मिलेगा या किसानों की स्वनिधि का पैसा कब मिलेगा। तो जन भागीदारी न होना भी बड़ी परेशानी है। और चौथा और अंतिम बात, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे आप देख रहे हैं, पहले बिजली का बिल का बहुत चोरी होता था। जब से स्मार्ट मीटर आ गया, प्रीपेड आने से लोगों को दिक्कत है, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद से बिजली चोरी में कमी आई है। अब आप देख लीजिए, यहाँ नल जल योजना की बात होती है। नल जल योजना में आज तक 25,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ योजना बनी, कहाँ चालू है, कहाँ बंद है। अगर 25,000 करोड़ रुपया में से कुछ पैसा लगाकर स्मार्ट मीटर इन सारी योजनाओं में लगाया गया होता तो पटना में बैठे बैठे आपको पता चलता कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, पानी कहाँ तक पहुंचा। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है बिहार में भ्रष्टाचार रोकने का। ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव, दूसरा सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण, तीसरा सरकारी योजनाओं में जन भागीदारी और चौथा बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग। इन चारों चीजों के समायोजन से भ्रष्टाचार